मेरे भी हाथ में हथकड़ी लग जाएगी और जेल में डालकर चक्की पिसवाएंगे, मेरी मोटाई कम हो जाएगी। मैं चलती हूँ, भागो। न तीर से, न तलवार से, न गोलियों की बौछार से, लोढ़ा सिंह डरता है तो सिर्फ अपने बुखार से। मैं बहुत खतरनाक डाकू हूँ, मैं यहाँ अमीरों को कम गरीबों को ज्यादा लूटता हूँ। इतना नहीं, आप लोग चारों तरफ से गिर चुके हो। घिर चुके हो? अच्छा हाँ, घिर चुके हो। अपना सामान नीचे रख दो, नहीं माँ भवानी की कसम के उछल छला दूंगा। साथियों, हमारे सरदार जी थे जिनका नाम लारा सिंह था। हमारे सरदार जी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। जब से हमारे सरदार जी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए, तब से हमारे गिरोह में कोई सरदार नहीं बन सका। इसलिए हम सब गिरोह वालों ने आज एक निर्णय किया है कि इस बंदूक को इसी चौराहे पर रखेंगे, जो कोई इसको उठाएगा भाई हमारे गिरोह में सरदार बनाया जाएगा। अब मैं इस बंदूक को यहीं पर रखकर चलता हूँ, झाड़ी में छिप कर देखता हूँ कि इस बंदूक को उठाता कौन है। छिप कर देखता हूँ। हाँ साथियों, मैं तो गांव में भीख मांग करके बहन का कफन दफन तो कर दिया, लेकिन अब मैं ये सोच रहा हूं कि यहां रह करके मैं क्या कर पाऊंगा। इसलिए मैं ये सोच रहा हूं कि मैं उस दिन अपने बहन की बदला के लिए मैं कसम खाई थी कि बहन, जब तक मैं तेरे खून का बदला उन दहेज लोभियों से नहीं चुका लूंगा, तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि यहां से चला जाऊं चंबल। वहां जाने के बाद पहले तो मुझे डाकुओं का गिरोह मिलेगा, वे मुझे देखेंगे तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उनके सामने हाथ जोड़कर उनके पैरों पे गिर जाऊंगा और उनसे सारी बातें बताऊंगा और वे हमारी मदद कर देंगे, तो बहन का बदला चुकाने में कामयाब हो जाऊंगा। परमात्मा, जा रहा हूं चंबल, तेरा सहारा है मालिक। चंबल आने पर मैं क्या देख रहा हूं, यहां कोई डाकू का गिरोह नहीं, बल्कि मैं देख रहा हूं ये झाड़ी के पीछे एक बंदूक पड़ी हुई है और कोई दिखाई नहीं दे रहा है। चल रहा हूं, इस बंदूक को लेकर के यहां से भाग जाता हूं और जाकर के अपने बहन का बदला चुकाता हूं। कोई दिखाई नहीं दे रहा है और हाथ बढ़ा रहा हूं तो खटकी आवाज। ठीक है, मैं दोबारा प्रयास करता हूं। बड़ा अचंभा लग रहा है, देख रहा हूं कोई नहीं दिखाई दे रहा है। दो बार बंदूक की तरफ हाथ बढ़ाया, दो बार खट की आवाज हुई और ठीक तुरंत ही देर बाद मैं क्या सुन रहा हूं कि कुत्ते साले रो रहे हैं। कुत्ते तक तो ठीक था, लेकिन वो कुत्ते के जो छोटे छोटे पिल्ले हैं ना, वो भी साले पे 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 कर रहे हैं। जरूर कोई मामला है, इसलिए सबसे पहले मैं यहाँ के डी डाबर पहलवान साहब सबको मना लेता हूं। हे भगवान, यहाँ के डी डाबर ठैया भुइया पहलवान साहब जे के वहां मालिक, हमका गरीब मनई के परेशान न कर, बल्कि साक्षात अपन दर्शन दा। के है भैया? मैं यहाँ का पहलवान हूँ। पहलवान? पहलवान होंगे तो बोलिए पहलवान साहब, कैसे आगमन हुआ? लंगोटा बरे आए ही।
अभी ये पिछला नवरात बीता, क्या किसी ने आपको लंगोटा नहीं चढ़ाया? लंगोटा चढ़ा रहन, खींची खिंचवा फाड़ का डोरी पे टहरात है। मतलब लंगोटा चढ़ा था, खींचा तानी में फट गया, आप डोरी पे टहल रहे हैं। खैर कोई बात नहीं पहलवान साहब, मैं जिस काम के लिए आया हूँ हमारा काम हो जाने दीजिए। मैं वादा कर रहा हूँ मैं आपको 5 लंगोटा चढ़ाऊंगा। भाई साहब आप अपनी आंखों को खोल कर देखिए, तुम चारों तरफ से गिर चुके हो। गिर चुका हूँ। इस चंबल घाटी में आने के बाद, चंबल घाटी का पानी पीने के बाद कोई भी वापस नहीं जा सका है। हमारे सरदार जी थे, सरदार जी जिनका नाम लारा सिंह था। हमारे सरदार जी भैया जैसे पुलिस मुठभेड़ में मारे गए, तब से हमारे गिरोह में कोई सरदार नहीं बन सका। इसलिए हम सब निर्णय किया था, हम सब ने मिलकर एक निर्णय यही बनाया कि इस बंदूक को यहीं पर रखेंगे, जो कोई इसको उठाएगा वही गिरोह में सरदार बनाया जाएगा। इसलिए हम सब ने इस बंदूक को यहीं पर रखा था। अब आपने इस बंदूक को उठाया है, अब आप गिरोह में सरदार बनेंगे भैया। क्या कह रहे हो कि यहाँ के सरदार पहले डाकू लारा थे, और जब से पुलिस मुठभेड़ में मारे गए तब से तुम गिरोह में किसी का फैसला नहीं हो सका कि यहाँ का सरदार कौन बने, और मुझे सरदार बनने के लिए कह रहे हो। तो देखिए सरदार बनने से पहले मेरी कुछ शर्तें होंगी। कौन सी शर्तें भैया? देखिए पहली शर्त हमारी ये है कि जब यहाँ का सरदार बन जाऊंगा तो जहां पर डकैती डालने चलूंगा वहां केवल धन लूटा जाएगा, धर्म नहीं लूटा जाएगा। आपकी शर्त मंजूर है। और दूसरी शर्त यह है किसी माँ की गोद को नहीं सोने किया जाएगा। तीसरी शर्त हमारी है किसी बहन की मांग की सिंदूर को नहीं मिटाया जाएगा। अगर यह शर्तें तुम्हें मंजूर है तो मैं यहाँ का सरदार बनने को तैयार हूँ। आपकी हर शर्त मंजूर है। तो बोलिए साथियों, डाकू लारा सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद, सरदार लारा सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद, सरदार लारा सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। आकाश से चांद और तारों को ला दूं, कहो तो आकाश से चांद और तारों को ला दूं, और गोलियों की बौछार से पानी बरसाए दूं। सोराख है मेरे नाम का, सोराख है मेरे नाम का सारे जहान में, और लोगों का छक्का छूटेगा डाकू लारा के नाम से। लग के सवा सारे तू 50,000 रुपया खातिर हमरे बहनी के जान मारा तो समल अपने हक में अच्छा नहीं किया। जब तक अपने भाई के खून का बदला तो से न चुकाए जब सारे मरे माई के दुधवा हराम आए पे। अच्छा किया साले जो तुमने इनायत बढ़ा दिया, और तेरे ही कारनामों ने मुझे डाकू बना दिया। दिल में है आग और बंदूक में होगी गोली, आ रहा हूं कमीने, खेलूंगा तेरे खून से होली। लोला सिंह चलो इसी वक्त मेरे साथ सीतमपुर। नहीं, पहले आप चलिए हमारे अड्डे पर। ठीक, चलिए सरदार जी। जय मां भवानी की। जय मां भवानी। तमाम दूर दराज से आए हुए साथियों, यौन नौटंकी के खिलाफ प्रेमियों को मेरी तरफ से, मेरे पूरे पार्टी की तरफ से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। इसी के साथ साथ आप लोग मेरा परिचय लीजिए। मेरा नाम क्या है और मैं कहां का रहने वाला हूं और हमारे घर में कितने सदस्य हैं। मैं इसी बादलपुर गांव का रहने वाला हूं। मेरा नाम है सेठ राम लखन। मेरे पास किराने की दुकान है, कपड़े की दुकान है, नौकर चाकर अपना काम कर रहे हैं। मेरे पास 2 लड़के, बड़े लड़के का नाम चंदन और छोटे लड़के का नाम बंदन। लेकिन दुर्भाग्य की बात, मेरी किस्मत ने साथ दिया। जब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे तभी मेरे धर्म पत्नी का देहांत हो गया। वो दुनिया छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई।
बच्चों की सेवा किया। उसके बाद मैं अपने दिल में सोचा ये छोटे छोटे नादान बच्चे हैं, इनकी सेवा इनकी परवरिश कौन करेगा, मैं तो परेशान हो जाऊंगा। ये सोचकर मैंने अपनी दूसरी शादी बना सीतमपुर लंकेश की बहन जिसका नाम लंकिनी है। लेकिन जब से मैं शादी किया हूं वो 4 महीने अपने नैहर को रहती है तो 1 महीना मेरे यहाँ रहती है। 4 महीने पूरे हो जाते हैं अपने आप चली आती है और 1 महीने जब पूरे हो जाते हैं तो अपने आप रवाना भी हो जाती है। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि 4 महीने बाद जब आती है तो 4 महीने का प्यार मुझे 1 महीने में दे देती है। इतनी सेवा करती है, उसकी सेवा से मैं खुश हो जाता हूँ। मेरा बड़ा लड़का चंदन सयाना हो गया, मैंने उसकी शादी भी कर दिया। बहू चांदनी घर में आई है। अब मैं सोच रहा मुझे 1 हफ्ता दुकान पर गए हो गया, चलकर देखूं दुकान में क्या सामान है क्या नहीं है। नौकर चाकर ठीक से काम कर रहे हैं कि लापरवाही कर रहे हैं। चल रहा हूँ दुकान पर इंक्वायरी करने के लिए। खुश रहो। क्यों बनवारी लाल, तुम मुझे यहाँ मिल गए, इसका मतलब दुकान का काम बंद चल रहा है? क्यों सेठ जी, दुकान में जब सौदा ही ना आने तो ग्राहक कहाँ से हुए? सौदा नहीं है? बिल्कुल ना है। क्या नहीं है? अब अपन गांव में एक ही दुकान बा। हाँ। एक जाना तहा 4 पुरवा बा। हाँ। अब यही इतना ना है सेठ जी, जब से लॉकडाउन लगा बा तब से जान लग दुकान धका धक चलत बा। हाँ हाँ। न एक तेल बा, न एक मसाला बा, हाँ। न साबुन बा, तो न क्रीम बा, हाँ। दालौ ना, न चूना चुका बा। हाँ हाँ। सब चीज ना हाँ। सेठौरा का मसाला तो तनिक ना बचा। क्यों भाई इतना लाता है, कितनी खींच है? सेठ जी, जब से लॉकडाउन लगा बना तब से लड़कियां धक्का धक पैदा हो। लोग फुर्सत में है। हाँ, तब चलो ठीक है, मैं 2 पर्चा बना देता हूँ। हाँ। दुकान पर मैं जा रहा था। हाँ। 2 पर्चा बना दूँ। कुछ सामान मिर्जापुर से लाता हूँ और कुछ सामान बनारस से लाता हूँ। पर्चा बना दूँ और तू चला जा, सामान बुक करके लेके चला। चल मैं चल रहा हूँ। चल मैं बनारस जाऊंगा कि मिर्जापुर? पहले चला जा बनारस तू। चलिए सेठ जी, मैं चलता हूँ बनारस। भगवती ले जाए बतावा मोरे भाई हो, हम तो धाई धाई चली आवत यही नदिया गाड़ा मोर टंगरी पकड़ के खींच ले खड़न पे बाहर आए पड़े हमरे करिया में चोट लग रोत अरे राम कहा गजब मालबा। अरे सेठाइन, हम पैलगी करे ऐसे कह था न टेलीफोन न कौनो सूचना, अकेला ही पैदल चली आवत यहाँ। आए काहे का नहीं बताओ? अरे हमारे लगे सूचना ही ना पहुंची कि तू आवत यहाँ। अरे भाई 5 मिनट पहले तो हम बनारस चला गए। अच्छा ही बताओ। हम तैयारी करत रहे। हे हाँ? गर्मी इतनी तेज बा, कुछ व्यवस्था बारे? अरे सेठाइन, आप आए हैं तो भाई व्यवस्था क्यों नहीं होगी? भाई सेठ जी थोड़ा कुर्सी दीजिए बाबा। क्या लेंगी, ठंडा गरम? ठंडे में बता। ठंडे में स्प्राइट पियेंगी? नहीं रे, उसका स्वाद अच्छा नहीं। अच्छा, स्वाद नहीं अच्छा है। छोटे लाल जी गौर कीजिएगा, स्वाद नहीं पसंद है। स्प्राइट हमको भी नहीं। हाँ, हम तो पीते हैं भाई, कोई भी ठंडा हो। तो लीची लाऊं क्या? नहीं, वो बच्चे लोग पीते हैं रे। अच्छा, लीची बच्चे पीते हैं? हाँ। तो फ्रूटी पीजिए। वो भी बच्चे पीते हैं। यानी आम का स्वाद भी नहीं पसंद? नहीं रे। स्टूडियो वाले भैया आप भी समझिएगा, आम का स्वाद और नहीं। माजा लाऊं? अरे वो अच्छा नहीं लगता रे। माजा भी नहीं अच्छा है। पेप्सी लाऊं? नहीं रे नहीं, वो बहुत कड़वा होता है। पेप्सी भी नहीं पियेंगी? ड्यू पियेंगी? ना 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 ना, ड्यू भी नहीं पियेंगी? तो आप संतरी के स्वाद में मेरा अंडा पीजिए। हम ज्यादा स्वाद तार अंडा पी। अरे हरामी मिरिंडा बोलते हैं रे। मिरिंडा लाऊं क्या? अब तू कुछ भी मत ला। ये बता, तेरे काका नहीं दिखा दे रहे? सेठ जी? हाँ हाँ। अरे वो तो मिर्जापुर जाग तैयारी बनो। हाँ हाँ। अरे जाके बोल दे कि सेठाई आ गई। बैठे, मैं बुलाता हूँ। अरे सेठ जी, सेठाई तो आ गई। हेलो सेठ जी।
क्यों बे, बहुत खुश है, क्या बात है? मुझे अचानक बुला लिया, मैं स्नान करने जा रहा था। सेठ जी, क्या हुआ? अरे मैं भांग तो नहीं खा लिया? सेठ जी सेठाई ना आई गई। आ गई क्या? यार कितना हवा हवा करता है। आ गई कि नहीं बे? सेठ जी सेठाई नाइन, हम उनकर सेवा बहुत करे। कुछ लेबै ना बहन, ठंडा तो बिल्कुल ना लीन जाई, देखी चाय बनी हो तो लई आए। जाओ कुछ इंतजाम करो, मैं मिल लेता हूँ। चल 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 आप बात कीजिए। सेठाई ना आई गई। सवेरे सवेरे अबे सुबह सुबह आई है तो कुछ इंतजाम तेरे पास है? नालायक कहीं का। सेठाई तू ले आओ। क्यों बे, पेड़ उखाड़ के लेके चला, नालायक कहीं का। इतनी मोटी धातु नहीं कर पाएगी, नालायक कहीं का। कूच दिया। मुंह नहीं। हाँ मुंह ने कूच। नालायक नहीं तो जा कोलगेट लेके आ। कोलगेट बड़े मेहनत करे पड़े। क्या मेहनत करना पड़ेगा? अब जाई दुकान खोली, शटर उठाई, तब कोलगेट लेके आई। अच्छा चल कोई बात। अरे तुम मिर्जापुर जा, बना जा जल्दी, जा 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 जा, जा दौड़ के जा, डाले यहाँ पे। चलो आ गई आओ। अरे 4 महीने बाद आई हो, मैं बुला रहा हूँ इधर तो तुम मुंह उधर फेर लिया। बात क्या है भाई, क्यों नाराज हो? अच्छा वो समझ गया, वो बात मेरे दिमाग से निकल गई। समझ रहा हूँ, इंटरसिटी से आई होगी, स्टेशन से 4 किलोमीटर पैदल चली होगी, थकावट ऑटोमेटिक आ जाए। मैं समझ रहा हूँ 4 महीने बाद जब आती है तो थोड़ा समय इसकी सेवा कर देता है, इसलिए नाराज है। सेवा में कोई खास सेवा नहीं, कोई खास सेवा नहीं, मतलब थोड़ा सा हाथ पांव दाब देता हूँ, कोई खास सेवा नहीं। समझ रहा हूँ, मैं दाब देता हूँ। भंडरिया गया वहां बनारस से। या देख लिया पंचाओ, माई बहनिया हरे आप लोग देख लिया, सेठ जी के हो, सेठाइन का गोड़ भी जा। अब हम सेठ जी क्यों बे, यहाँ तो चला, बनारस नहीं गया, दुकान का हिसाब किताब कर रहा हूँ कमरे के अंदर बैठकर, कहीं एक गिनती गलत हो गई तो ग्राहक का सारा पैसा चौपट हो जाएगा। अरे हम चला जाए, जब सेठाइन ठंडा ना आई पीन, चाय ना आई पीन, तो हम सोचे सेठाइन बड़े पेल का शरबत। क्यों बे, बेल का शरबत के पेल का शरबत ना लाए कहीं का। अच्छा चल जा जा जा, जल्दी जा बनारस जा जा। अच्छा बना जा जल्दी, नहीं ग्राहक लौटते हो गए, सौदा सब खत्म हो गया, नालायक कहीं का, जाता नहीं वहां। इतने कड़ुआ तेल बचेबे। सेठ जी झूरे लग रहा था, हम सोचे सेठ जी तनी दे दे तेल वो लगा ले। सेठ काका ला सेठाइन के झूरे लग रहा था, तनी तेल लगा ले, कड़ुआ तेल फायदा करे। क्यों बे, तेल क्या होगा? ऐसे सेठाइन के गोड़ में जाता, हम के तनी तेल लगा ले। चल कोई बात नहीं, तुमने देख लिया, लेकिन ये बता बे, एक से इसी तेल से स्नान कराया जाए, उसको स्नान कराया जाएगा कि तेल थोड़ा थोड़ा जरूरत पड़ने पर लगाया जाता है? हम कहते सेठ जी जवन जरूरत लागे तवन यूज कैला, बाकी कल दोपहरिया में भाजी भूंजा। ऐसा है बेटा, अब तो तुमने देख ही लिया, लेकिन एक बात ध्यान में रखना। अरे हमारे ना देखे, हाँ हमारे छोटे लाल पटेल जी देखे। हाँ और जितना गांव देश वाले रहे तो देखब बहन, अब तो तुम्हारी बेइज्जती भाई सेठ जी। अब कल जब वीडियो रिकॉर्डिंग वाले यहाँ इतने ज्यादा ही फैला दी हैं। अब मोटी हेडिंग में निकले कि शहर के जाने माने सेठ राम लखन सेठ, मेहरा एवं मेहरारू का गुड़ मिजवा सेठ राम लखन सेठ, इज्जत गए बिना सबूने पानी के क्या कहा? पत्रकार सुबह इसी तरह निकाल देगा मोटी हेडिंग में, सेठों में सेठ राम लखन सेठ, मेहरा उर्फ मेहरारू गुड़ मिजवा राम लखन सेठ। ऐसा कर पत्रकार को बुलाओ, पैसा देकर मैं 20 से उतना शब्द कटवा दूंगा। पत्रकार के कहाँ बुलाए होता, मुगराबाद शाहपुर डाक चुका। हाँ
अच्छा चल कोई बात नहीं है, तुमने देखा है, लेकिन एक बात ध्यान में रखना बेटा, हाथ जोड़कर विनती है, मेरे चंदन मंदन दोनों लड़कों को मत बताना कि पिताजी माँ का हाथ पांव दाबते हैं। नहीं, मेरे बेटे ही कहेंगे कि मेरे पिताजी कितने नालायक आदमी हैं। सेठ जी हम बताओ कब हम ना पूछे पे हम कब हम ना बताओ कहीं